जहां एक तरफ गणेश ने ले लिया प्रण की वो हर हाल में आरती और वेद की शादी करवाएगा, वहीं अंजलि ने की वेद को जेल भिजवाने की तैयारी और अब आरती पहुंची मंदिर में शादी करने। तब देखिए अंजलि ने उठाया ऐसा कदम जिसे देख सबके होश उड़ गए। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज के सबसे खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ गणेश आरती से वादा करता है कि वह उनकी शादी वेद से करवाएगा। गणेश आरती से कहता है कि वह फोन वेद को दे दे। गणेश वेद की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वेद चाहता तो आरती को कहीं ले जाकर शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह अवस्थी राजपूत परिवार की इज्जत के बारे में सोच रहा है और कटने वाला होता है। अंजलि वेद से कहती है कि कॉल मत काटो और फोन मुझे दे दो। वेद कहता है कि गणेश सही कह रहा है। वेद कहता है कि वह और आरती बालिग हैं, शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की क्योंकि वे राजपूत और अवस्थी परिवार की इज्जत के बारे में सोच रहे हैं। साधिका वेद से कहते हैं कि अंजलि को गणेश से बात करने दे। साधिका आरती से कहती है कि वह अपनी आंखों से अंजलि का असली चेहरा देख ले। अंजलि गणेश से कहती है कि वह आरती और वेद की शादी में दखल ना दे क्योंकि वह आरती की माँ है। गणेश अंजलि से बहस करता है और कहता है कि अंजलि ने सिर्फ आरती को जन्म दिया, उसने पाला पोसा है। गणेश कहता है कि वह आरती और वेद की शादी करवाएगा चाहे उसे अंजलि के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। यह कहकर गणेश कॉल काट देता है। अंजलि वेद और आरती को समझाती है कि कानून के खिलाफ जाकर शादी मत। आरती अंजलि को ताना मारते हुए कहती है कि वह वेद के साथ मंदिर जाकर शादी करेगी और भगवान के सामने वेद से मांग में सिंदूर भरवाएगी। अंजलि उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेद और आरती उसकी बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। अंजलि उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन अभय उसे रोकता और कहता है कि वह रसोई में जाकर खाना परोसे। अंजलि कहती है कि अगर यह शादी हो गई तो राजपूत परिवार बर्बाद हो जाएगा। वह फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन साधिका उसे रोकती और कहती है कि पहले पद्मा मरेगी फिर वह जाएगी। साधिका कहती है कि अंजलि अभय की बात सुने। अंजलि मजबूर होकर रसोई में चली जाती है। पंकज अंजलि को कॉल करता और बताता है कि वह कुसुमगंज के लिए निकल रहा है। अंजलि कहती है कि वह पद्मा को जल्दी ढूंढ ले, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अंजलि कहती है कि आरती और वेद शादी के लिए निकल गए हैं और वह नहीं चाहती कि वे जेल जाएं। निवेदिता अंजलि से पूछती है कि क्या चल रहा है। अंजलि कहती है कि अब उसे पूरा यकीन हो गया कि राघव सिंह राजपूत नहीं अमन के कातिल हैं और वह युवराज को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अंजलि कहती है कि राजपूत परिवार आरती और वेद को बलि का बकरा बना रहा है ताकि खुद को बचा सके। निवेदिता पूछती है कि अब वह क्या करने वाली है। अंजलि कहती है कि वो अभी खाना परोसेगी और जब पद्मा मिल जाएगी तब वो राजपूत परिवार को सबक सिखाएगी। पंकज राजवंशी हवेली पहुंचता और सर्च वारंट दिखाकर वहां पद्मा की तलाश करता है, लेकिन उन्हें पद्मा नहीं मिलती। अंजलि पंकज को कॉल करते पूछते क्या पद्मा मिली। पंकज कहता नहीं। अंजलि उस नंबर पर कॉल करती है जिससे पद्मा ने कॉल किया था। पंकज को फोन राजवंशी हवेली में ही मिलता है। अंजलि पंकज से कहती है कि राजवंशी परिवार को गिरफ्तार करे और उन्हें पूछताछ कर दिल्ली लाए और फोन को सबूत के रूप में जब्त करे। पंकज सहमत होता और निकल जाता है। कल ये सब देख लेती। कली मन ही मन कहती है कि अंजलि यह बाजी हार गई क्योंकि उसने पद्मा को बेच दिया। कली सोचती है कि वह ये सब वेद के लिए कर रही है क्योंकि वह उससे प्यार करती है। साधिका कली को कॉल करते बताती है कि आरती और वेद मंदिर में शादी करने गई है। सुनकर कली टूट जाती है। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में वेद मंदिर में भगवान के सामने आरती की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है कि अंजलि आकर वेद को रोकती है और कहती है कि अगर तुमने सब सिंदूर भरा तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। क्या अंजलि सच में अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी या फिर सामने आने वाली है ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल दे। जानिए आगे क्या होगा जब मंदिर की घंटियों के बीच आरती की किस्मत का फैसला होगा। क्या वेद भर पाएगा आरती की मांग या अंजलि का फैसला सब कुछ खत्म कर देगा। देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।